शाबाश शाबाश मेरा बेटा पर्रा। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। आज सूरज किधर से निकल आया? अरे कहाँ है तू? अरे जल्दी से आगे कुछ शीरनी बात। आज बेटा पर्रा। बेटे एफए की तैयारी कर रहे हो? बेटा हामिद, इल्म से बढ़कर कोई दुनिया में दौलत नहीं। अब्बा जी दौलत से बढ़ के कोई दौलत नहीं है। आज मेरा उन्वान है, मौजू है पिया जी कि दौलत बड़ी के इल्म। बेटे हामिद तू मुझे एक बार बता दे बेटा, ये मेरे हाथ जुड़े हुए, एक बार बता दे तू क्या बनना चाहता है ताकि मैं तुझे सब्र कर लूं। सब्र करना ही कुछ गवारा है। मेरा बेटा ही कुछ आवारा है। अब्बा जी आपके पास एक सोटी होती थी, मुझे जरा दे दे। सोटी सोटी इस वक्त होती, मैं तेरी पुड़पुड़ी पे मारता। ईमान सा इधर रखूं सोटी और निकल जाऊं, काफी रोब हो जाता है आदमी। अच्छा काफी क्या कर रहा है? अबे टिक जा। कहाँ जा रहा है मेरा लाडला? आज अब्बा मैं अपना हक मांगने जा रहा हूँ। हक ना मांग बेटा, भीख मांग ले। मैं अब्बा ये जो गजल लिखी है ना रेडियो वालों को दूंगा कि इसको कोई बड़ा सिंगर गाए। सब्र करना कुछ गवारा है। अबे तेरे मुंह को लकवा हो जाएगा। अब्बा अगर टेलीविजन वालों ने ज्यादा पैसे दे दिए ना मैं उनको बेच दूंगा ये गजल। बेटा हामिद मेरा तो ख्याल है कि मुझे तुझसे हाथ धोने ही पड़ेंगे। सलाम अलैकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम। और तुम फिर आ गए? हाँ पिया जी, फनकार तो मर भी जाए ना तो रेडियो और टेलीविजन की बिल्डिंग के अंदर उसकी रूह घूमती रहती है। मैं एक दफे रेडियो पे आया था पिया जी, मैंने एक तारा सुना था। तारा सुना नहीं होगा आपने, आसमान पे देखा होगा। आप इज्जत से चले जाएं वरना मैं बेइज्जती से भी नहीं जाऊंगा जी। बड़ी वैसे मान से गिले गुजारी की बात है, आपने उस दिन हमारा प्रोग्राम ही नहीं नशर होने दिया। मेरे मोहल्ले में गमो गुस्से की लहर दौड़ गई थी। और जो मेरी नौकरी बड़ी मुश्किल से बची है वो तो ठीक है पिया जी, मगर आपको अगर नौकरी का कोई ऐसा शुबा पड़ जाए ना, एक पर्ची हामिद पिया ऐसे करके, बस आप यूं समझे कि आज के बाद मैं आपके सर पे ऐसे हूं छप्पर छांव। यार अब आपने कैसे तकलीफ की? मैं आया था जी, दरअसल बात यह है कि ये मैं कैसेट लाया था। मैं चाहता था कि जो आपने मेरे उस दिन गाने रिकॉर्ड किए थे ना। गाने? जी गाने? हाँ जी। एक गाना वो हमने जाया करवा दिया। बड़ा शौक है ईमान से वैसे हमको तारीख जाया करने का। अब आने वाली नस्ल जो है उसको आप क्या मुंह दिखाएंगे, क्या सुनाएंगे उसको? आने वाली नस्ल ना वो आपके कारनामों से इबरत ही हासिल करेगी। अब आप जा सकते हैं। कमाल की बात करते हैं पिया जी। वैसे मैंने कुछ गजलें लिखी हैं, आप चाहें तो किसी भी सिंगर से गवा सकते हैं। यार आप शायर भी हैं? हाथ कंगन को आरसी क्या? और पर्ची भी लाए होगे? नहीं जी नहीं, आज का सफर जो है ना मेरा बगैर पर्ची के है पिया जी। पर्ची तो होती है बैनुल अक़वामी कामों के लिए, लोकल काम जो होते हैं वो तो ऐसे करके मैं अपनी फोटो दिखा के कर लेता हूँ। वैसे माफ करना, मैंने आपको किसी मुशायरे में पढ़ते नहीं सुना। नहीं, मैंने मैटर के बाद पढ़ना छोड़ ही दिया जी, ऐसे क्यों झूठ बोलूं मैं। नहीं, और दूसरा हम उन लोगों का कलाम नशर करते हैं जिनकी कोई किताब छपी हो या जो कौमी सतह पर पहचाने जाते हो। वो जी देखे ना, जब हम निसाब की किताब नहीं पढ़ते तो किताब छपवा के ऐसे दूसरे आदमी को जो हम आइडिया कहें कि चोरी कर लो किताब में से, फायदा तो कोई नहीं है ना। दीवान छपेगा तो रद्दी में तोल के बिकेगा, आप नहीं समझते पिया जी। अच्छा यार मैं समझ गया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप जा सकते हैं, चले जाएं। वैसे गजल का एक शेर है कि सब्र करना भी कुछ गवारा है, मेरा बेटा ही कुछ आवारा है। ये बाप की फरियाद है पिया जी, बच्चों के प्रोग्राम में नशर हो सकती है, बड़ी सबक आमोज और मजा ही है। सब्र करना भी कुछ गवारा है। यार मुझे आपका यहाँ बैठना गवारा नहीं है, आप चले जाएं वरना यहाँ चपरासी भी मौजूद है। नहीं, चपरासी से आप चाय की जहमत ना करवाएं, उसकी वजह यह है हम तो शायर लोग हैं पिया जी, आए थे सदा कर चले। तो पिया जी एक फरियाद है, ये टोकरी में डाल। पिया जी इसको पढ़ के तो देखें, अगर आपकी आंखों में से आंसू टप टप करके ना गिरे तो हामिद पिया नाम नहीं है। अच्छा दिखाओ। इसमें मैंने लिखा है कि मन के मुसम्मी एक शायर है, हुआ यूं कि मैं रेडियो पे गया। अपना कलाम पढ़ना है या सुनना है? पिया जी मैं तो रेडियो पे जब गया हूं ना तो उस रवैये के बाद मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाह रहा था, वो तो मल्लेदारों ने कहा कि ना करो यार। बस ये लेटर आपका जो है वो टू द एडिटर में छप जाएगा। बस सुर्खी छपनी चाहिए पिया जी, और ऐसी सुर्खी होनी चाहिए कि फन को दफन करने की साजिश बेनकाब कर दी गई। पिया जी फन के साथ सिर्फ दाल लगाई है,
ये दाल का और फन का क्यों कोई ताल्लुक है? देखे तरकीब कैसी है, आपने मुझे दाद ही नहीं दी। भाई मेरे पास इतना बेकार वक्त नहीं है। पिया जी देखे मेरे ख्यालात मुरझा जाएंगे, अगर मेरे ख्यालात मुरझा गए पिया जी तो आपको पता ही नहीं है। भाई मैं आपके दुख में बराबर का शरीक हूँ। बस मैं ये चाहता हूँ पिया जी कि उस प्रोड्यूसर का तबादला जो है ना फैसलाबाद में हो जाए, और ये कलाम जो मैंने लिखा है ना जी मेरे घर लेने आए। ओ भाई समझ गया हूँ, ये छप जाएगा। ये खबर के अंदर छापना पिया जी, आपने मेरा एड्रेस तो लिखा ही नहीं ना पूछा है। भाई लिखा है, जो आपने लिखा है ना एड्रेस वही मैं लिख रहा हूं। मैंने तो लिखा ही नहीं पिया जी, क्योंकि मैं बैनुल अक़वामी शायर हूँ, इसलिए मैंने समझा कि आप मुझे जानते होंगे। ए भाई साहब, मैं मर्दमशुमारी के महकमे में काम नहीं करता हूँ, समझे आप? पिया जी मैं अब आ ही गया हूँ इधर, अगर सबब के साथ एक तस्वीर उतरवा दे, एक यादगार रहेगी, दो दोस्त दो फनकार। ये खबर आपने तलाशी गुमशुदा में लगवानी है? नहीं पिया जी, मैं आपको रेडियो के अंदर की बातें ला के दूंगा, क्या क्या हो रहा है। नहीं चाहिए मुझे, समझिए आप यहाँ से तशरीफ ले जाइए। ये अखबार छपना भी है और कल को बिकना भी। अच्छा पिया जी, जिंदगी में पहली मर्तबा सिफारिश के बगैर उड़ना चाहा था, मगर आपने पिया जी ऐसा रद्द किया। तुम्हारा मतलब है कि ये अखबार ना छपे और वो तुम्हारा हामिद नंबर निकाल दे? भाई और भी कौमी मसले होते हैं। नहीं पिया जी ऐसी तो कोई बात नहीं, मेरी एक गुजारिश थी, बल्कि आप मुझे गुजारिश करें तो मैं अपना कलाम सुना दूं आपको। हुआ है ऐसे करके कुछ कि सब्र करना ही कुछ गवारा है, मेरा बच्चा ही कुछ हमारा है। भाई अगर आपने यहाँ बैठना है तो मैं कहीं और जाके काम कर। नहीं पिया जी आप बैठे, आप तो ऐसे गुस्सा खा गए कि लगाइए, आप मेरे बुजुर्ग हैं, मैं तो आपका एहतराम करता हूँ। मैं तो इसलिए जरा मार्जिन ले रहा था कि अखबार वाले हमेशा फन को सपोर्ट करते हैं, यानी जब भी कभी फन को उछाला है उन्होंने सपोर्ट किया है, देखे ना। भाई मैं तो बस आप चुप हो जाओ। अगर आप कहें तो मैं सुबह अखबार खरीद लूं या आजादी पर्चा भेजेंगे पिया जी आप? चले चाय फिर मैं कभी पी लूंगा, कोई ऐसी बात। सो बेटा है मेरा, आओ बैठो बेटे। खालू जी कहाँ है? वो अंदर है, वो आ गए। हामिद बेटे कैसे हाल है? बस खालू ही छोड़े, मान से सारी दुनिया में ताने दे रही है, तुम्हारा खालू इतनी पहुंच वाला आदमी है, तुम्हारा दीवान नहीं छपवा सकता। अच्छा क्या बात है, आज बड़े कागजात उठाए फिर रहे और जज्बाती हो रहे। बैठो, बस कागजात में ही सब कुछ है, मजमुआ कलाम है मेरा खालू जी। दोस्तों के काम आते हैं, रिश्तेदारों के काम आते हैं। लोग तो इतनी इतनी मदद करते हैं अपने अजीजों की, यहाँ तक कि घर दामाद रखते हैं ना। तो तुम घर दामाद रहना चाहते हो? नहीं, मैं तो अपने घर बड़ी मुश्किल से शाम को पहुंचता हूँ। मेरा मकसद ये था कि ये मेरा मसला भी तो हल होना चाहिए ना। फिर तुम्हारा मसला क्या है? मसला ये है मेरा कि अदब के साथ बेद भी हो रही है। ये मजमुआ कलाम जो मैंने इकट्ठा किया है, इसको कोई छापने को तैयार ही नहीं है। ये कोई बात है? हामिद बेटे, दरअसल पब्लिशर्स और प्रिंटर्स उन लोगों के दीवान छापते हैं जो। जी छोड़े खालू जी, ये तो वही दुश्मनों वाली बात है, मुझे पता है। ओह, तो तुम दीवान छपवाना चाहते हो, यही मसला है ना? अब्बू आप हामिद की मदद करें ना। ना जी ना, मुझे ऐसी मदद नहीं चाहिए। ले, मैं कोई फकीर हूँ? अब्बू से आप ये कहें कि कुछ कंट्रीब्यूट करें मेरे इस काम में। अच्छा ठीक है, तुम अपना दीवान यहाँ रख लो, मैं नवाज साहब से बात करके इसे छुपवाने की कोशिश करूंगा ना। तो हम खुद क्यों ना इसका खर्च बर्दाश्त कर लें? नहीं खाला जी, मुझे दाम नहीं चाहिए, मुझे नाम चाहिए। अगर ये मेरा मजमुआ छप गया ना, मैं आपको बता दूं एक बात, ये कोर्स में लग सकता है। शाहिदा देखो बेटे, हामिद आए, चाय बना के लो। नहीं, मुझे चाय नहीं चाहिए। अगर ये मेरा आप दीवान छपवा देना, मुझे सब कुछ आ गया, आप ये समझे। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ हो जाएगा। तुम ऐसा करो कि तमाम धंधे छोड़ दो, मैं तुम्हें एक जनरल स्टोर खोल देता हूँ। कैसी बात कर दी आपने खालू जी, मैं कोई नमक तेल बेचने के लिए पैदा नहीं हुआ, मैं ख्याली दुनिया में ख्यालात बेचना चाहता हूँ। कोई बात नहीं, हर बड़े आदमी के साथ ऐसे ही होता है। अरे तुम तो उदास हो गए, आप मेंबर के पास जाए ना। मैं ये सफर पर्ची के बगैर करना चाहता हूँ। मैं अपने फन को आजमाऊंगा, फिर देखें इंशाल्लाह ताला अल्लाह मेरी मदद करता है कि नहीं। बेगम देखना, नजम अश्कपुरी साहब आए होंगे, उनके साथ जरा मैं प्रोग्राम डिस्कस कर लूं। आइए, अंदर आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। नजम तुम? पिया जी आपको मुबारक हो, मैंने अदाकारी छोड़ दी है। अदाकारी तुमने छोड़ दी है या तुम्हें अदाकारी ने छोड़ दिया? ओ भाई, तुम्हें मैंने ड्रामे में कास्ट किया,
ड्रामा मुझसे छिन गया। मुझे पता चला था पिया जी कि आप आजकल अदबी प्रोग्राम कर रहे हो और आपको पता ही नहीं है कि अदब तो हमारे घर की लौंडिया है जी। हमारे घर में बड़े छोटे का अदब सिखाते हैं सर जी। मैंने कहा मेरी जरूरत तो आप महसूस कर रहे होंगे, मुझे तो जाना चाहिए सर जी के पास। एक गजल लिखी है मैंने, उन्वान है बाप की फरियाद। वैसे अगर कहें तो लफ्जों लफ्ज़ सुनाता हूँ या गा के भी मैं सुना सकता हूँ, ऐसी तो कोई बात नहीं। इसमें तंज भी है, मजा भी है। भाई तुम्हारे लिए तो हर बात मजाक है। ओहो, वो इतने जालिम तो ना बने। जालिम? सुन लीजिए बेचारे को। उसकी वजह यह है भाभी जी, मैं कौम की खिदमत करना चाहता हूँ। मेरे सीने में दर्द है। सीने में दर्द है? मैं भी दवा लाती। नहीं नहीं, मेरी दर्द की दवा सिर्फ आपके मियाँ के पास है और कौम की दर्द की दवा मेरे पास है। मैंने पिया जी एक लिखा है गजल, और उसमें यह है कि बाप की फरियाद। ये काफी नसीहत आमोज भी है और इसमें मजाक का भी एक अंसर है। सब्र करना ही कुछ गवारा है, मेरा बेटा ही कुछ आवारा है। कलाम तो अच्छा है, वो इसमें नसीहत भी है। माय गॉड। वो सर जी, आपका प्रोग्राम होता है ना जी टेलीविजन पे, एक शायर होता है, साथ एक सिंगर आता है। अगर आप कहें तो मैं इसको गा के सुना दूं। सब्र करना भी कुछ गवारा है, प्रिया जी मेरा बेटा ही ओ भाई, कुछ आवारा भाई मेरी है। तबीयत ठीक नहीं है। ऐसा करो फिर किसी वक्त आओ, जाओ यार। प्रिया जी गालब के साथ भी ऐसे ही होता रहा है, इसीलिए उसने कहा है दर्द मिन्नत कशे दवा ना हुआ। इस बार मैं पर्ची के बगैर आया था, अब मैं टेलीफोन करा के आऊंगा। खुदा हाफिज। कल इंशाल्लाह मैं अपना टेलीफोन ही कटा लूंगा। खुदा हाफिज। बताओ, मैंने सबसे जल्दी आ गया। आगे मेरा बेटा धक्के खा के। अब्बा जी जिद्दोजहद को धक्के नहीं बोलते। जिन खानदानों में अदीब पैदा हो जाए ना, वो खानदान तर जाया करते हैं। वो खानदान डूब जाया करते हैं, हैं? बेटा आज तक अदीबों को मिला क्या है? अदीबों को ही तो सब कुछ मिलता है अब्बा जी। अदीबों को तमगे मिलते हैं, प्लॉट मिलते हैं। प्लॉट मिलते हैं, तमगे मिलते हैं, तो असली अदीबों को मिलते हैं ना। तू तो शेर कहीं गलत सुनाएगा, हमारी ये 2 गज जमीन भी छिनवा देगा। अब्बा जी बस दुआ करो ईमान से, एक छक्के की बस दे रहे, एक छक्का। इतना धक्के खा के फिर भी एक छक्का धक्का। तू मत तुझे धक्का, हैं? नहीं अब्बा जी बस देखना, अब जरा कंबल दीजो, कल की जो अखबार आएगी ना सुबह की, सारे रास्ते खोल देगी। जब तेरे लिए हर रास्ता बंद था तो फिर तुमने हमें क्यों नहीं बताया? यार मुझे पता था फनकार की बड़ी इज्जत है। यार तू एक बैनुल अक़वामी मुशायरे में पढ़ ले, फिर देखिए तेरे सारे खुद खुलेंगे। कोई आइडिया तेरा बिल्कुल ठीक है। देखो ना, वो जो मुशायरा है वो रेडियो टीवी पर भी नशर होगा, हम उसको वीसीआर पर रिकॉर्ड कर लेंगे। मैंने अंदरों अंदरी सारे जोर लगा के देख लिए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अच्छा, तू फिल्मों के लिए गाने लिखी यार? फिल्मों में कौन पूछता है यार, फिल्म वाले कहते हैं तुम बिकते ही नहीं। यार तुम कहो तो मैं रिजवानी साहब से बात करूं। और नहीं रिजवानी साहब आप बुजुर्ग हो चुके हैं, रिजवानी साहब ने हमें मुंह नहीं लगाया। हम स्टूडियो उस दिन गए, सारों ने मुंह ऐसे कर लिया। यार तुम भी तो जब स्टूडियो दाखिल होते हो सलाम बाद में लेते हो, सिगरेट पहले मांग लेते हो। पिया जी वजादारी नहीं रही अभी स्टूडियो में भी, जिधर चले जाओ पहले होता था पिया जी आओ खाना खाओ चाय पियो सिगरेट पान, अब यार तो हमें पूछता ही नहीं। सच्ची बात है, मुझे डर लगता है तू हौसला हार गया है भाई। वो हम हौसला ही तो हारते नहीं है। अब तुझे हौसला हारने की कोई जरूरत नहीं है, समझा? तू जा और जाके अपने खालू से बात कर। वो तो मेंबर साहब का दोस्त भी तो है ना। यार मंगेतर के सामने कोई तो मेरी इज्जत रहने दो, खालू मेरा दीवान छाप रहा है। वैसे यार वो तेरे वाले साहब भी तो मेंबर के वाकिफ है। वाले साहब ने मुझे नोटिस दे दिया है कि मेरे पास फालतू राशन नहीं है, 2 महीने के अंदर अंदर कोई अपना कोई दाल दलिया करो। मगर मैंने भी याद कर लिया पिया जी, मैं फुटपाथ पे दम दे दूंगा, अपनी लगन नहीं छोड़ूंगा। तू अब्बा जी को बुला, उनके पैरी मैं पड़ जाऊंगा और जल्दी कर ले। अगर ये बैनुल अक़वामी मुशायरे के इश्तिहार गए ना छप, तेरी एंट्री हो जानी है मुश्किल। अच्छा यार फिर इस तरह ही करते हैं। हाँ बच्चों, फन में नाम पैदा करने के लिए ना बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, तुम्हें क्या पता? वैसे प्रिया पक्का शायर है। अब इसने जो बाप की फरियाद लिखी है ना, उसमें आहा मीर तकी मीर का दर्द है। वाह मेहरबानी यार। सदके जाऊं, बैठी है ब्रिल्ले। वालेकुम चाचा जी। वालेकुम सलाम। कैसी कैसी सूरतें पिन्हा होगी और ये रहेगी मेरी खातिर, और तुम्हें कोई काम नहीं है? चाचा जी आपका दिल नहीं करता कि हामिद भी कोई बड़ा आदमी बने? न,
और पहले आदमी तो हो, बड़ा आदमी तो बाद में बनेगा। अब भैया एक पर्ची ले दो। किससे? मेंबर साहब से। जी बिल्कुल जी हाँ। अच्छा जी, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी जी जी। तशरीफ रखें। शुक्रिया जी। कहिए दीन मोहम्मद साहब, कैसे आना हुआ? वो दरअसल बात ये थी जी, मैं आपसे अर्ज करूँ ना जी। नहीं भाई ऐसा कर, तू बात कर ले पहले, मैं बैठा। नहीं अब्बा जी आप करो, आप बड़े हो। नहीं नहीं तू ही कर ले। आप दीन मोहम्मद साहब ये फरमाए, मसला क्या है? वो बात ये है मेंबर साहब के हामिद मेरा बेटा है जी। जी मुझे पता है, आप इसके तारुफ में टाइम ज़ाया मत कीजिए, मैं इन्हें अच्छी तरह जानता हूं। अच्छा तो वो बात ये है कि इनको आप एक पर्ची दे दीजिए, इन्होंने बैनुल अक़वामी अपना मुशायरे में एक शेर पढ़ना है। हामिद साहब, आज आप मुझे ये बताएं कि आप असल में हो क्या? ये साथ वाली कोठी में तो गैस फर आ रही है। आप बिल्कुल इसका फिक्र ना करें। आपने देखा नहीं कि ये कनेक्शन जो है ना मैंने डायरेक्ट कर दिया और इसकी टिक्की मैंने उतार दी है। कोई ऐसी बात ही नहीं है। अब आप इस चूल्हे पे चाहे भोंग पकाएं चाहे आप पाए पकाएं, इसको आप चेक करके देखें, अल्लाह के फजल से कोई अलामे वाली बात नहीं होगी। पानी का कनेक्शन गैस नहीं दे दिया। फनकार से मकैनिकी नहीं होते जी सर जी। तो मेरे दिमाग में तो आपको पता है ख्यालात उमड़ते रहते हैं। मैंने बड़ी कोशिश के साथ ये एक फरियाद लिखी है, उन्वान है बाप की फरियाद। तो मेरी फरियाद हुई ना। मैंने सोचा था बगैर पर्ची के इस बार सफर करूंगा, मगर बड़ा मुश्किल पड़ रहा है जी मुझे। देखिए हामिद साहब, मैं आपको एक दफा फिर पर्ची दे रहा हूं। टीवी तो बंद करो, वो आदमी बात करे तो सुनाई तो दे ना। रियली हामिद, कितनी खुशी की बात है कि तुम इतने बड़े लोगों में पढ़ोगे। मैं तो ये कहता हूँ कि आप अपने अब्बू से कह के ना तुम मेरा दीवान छुपवा दो। मैं अब्बू से कहूंगी। अजी आप हैं कौन? ये आप मुझसे दूसरी मर्तबा पूछ रहे हैं पिया जी। मैंने आपको बताया कि मैं आमल आजा रुका हूँ। अफरोज साहेब, ये पर्ची वाले हैं, ये पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये पढ़ ले। नए शायर हैं, पहले तो यही पढ़ेंगे। कमाल की बात करते हो यार। अगर कमरे में दाखिल होना हो तो कहते हैं जी पहले बुजुर्ग, हम बच्चे उनके पीछे, अब हमसे शुरू करा रहे हो। भाई कायदा है, असातिज़ा बाद में पढ़ते हैं। चलो जी, ऐसी कौन सी बात है, मैं तो कोई डर खतरा नहीं है। हमें चाहे मुशायरे के शुरू में पढ़वा लो, चाहे दरमियान में, चाहे आखिर में। यह भी पता चल जाएगा जब मुआशरे में मुशायरा खुलेगा। शाहिदा बेटे, ये थोड़ा सा खुश्क मेवा ही ले आओ। मैंने नहीं जाना अम्मी, मुशायरा शुरू होने वाला है। देखो बेटे, हामिद ने बिलाखिर अपना मुकाम हासिल कर ही लिया। नाज़रीन, आज के मुशायरे का आगाज हम मुल्क के नौजवान शायर जनाब हामिद पिया के कलाम से कर रहे हैं। जनाब हामिद पिया। गजल का उन्वान है बाप की फरियाद। यार ये मोमबत्ती तो बुझाओ, ऐसे ही तवानाई जाया कर रहे हो। इतने समझदार हो गए और पता ही नहीं लगा। अर्ज किया है यह हामिद पिया है। सब्र करना ही कुछ गवारा है, सब्र करना ही कुछ गवारा है। पिया जी मेरा बेटा ही कुछ आवारा है। पिया जी मेरा बेटा ही कुछ आवारा है। और शेर अर्ज किया है कि शहर के लोगों को कुछ खबर ही नहीं है। शहर के लोगों को कुछ खबर नहीं है।
हामिद पिया तन्हा है, बेचारा है। हामिद पिया तन्हा है, बेचारा है। ये वीराना, ये खजा, ये चमन, ये बुलबुल। आफरीन है आप पे बुजुर्गों के सारे पिंडाल में सिर्फ आप बैठे हो, आप मेरी शायरी को समझते हो पिया जी। मैं शायरी वायरी कुछ नहीं समझता, मैं तो अपने सामान के लिए बैठा है। जी गोल कर दिया, बहुत अच्छा गोल था। और ये 25वां गोल। हमारे बच्चे माशाल्लाह खेलों में बैनुल अक़वामी शोहरत हासिल कर रहे हैं। हामिद का खेल देखकर तो मैं माशाल्लाह जी। मेंबर साहब, मैं तो अपनी बेटी की शादी भी हामिद से करने वाला हूँ। जी लकी यू आर। थैंक यू। आइए। कभी आए ना। जरूर इंशाल्लाह। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। रुस्तम निकले। ये तो पिया जी अब आपको पता चला है ना। बस अब ताने नहीं दोगे। ताने की नहीं हो रही पिया जी, तुम बैठी हुई थी ना तो गेम में जरा लुत्फ भी आ रहा था। ईमान से तुम मेरे सामने बैठी हो, वेस्ट इंडीज को 120 गोल से हरा दूं। अभी तो जरा गेम मेरी पकी नहीं है पिया जी, वार्म अप नहीं हुई। अब्बू को तुम्हारे खुश के कल नींद ही नहीं आई। वो तो खैर हर पैसे वाले को नींद नहीं आती पिया जी। साई साई रात इनकम टैक्स वाले जो है ना ख्वाब में आके डराते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम। खालू बेटे कैसे हो? बस खालू भी। अच्छा वो कुछ चाय वगैरह पिलाई? हाँ तो खालू जी मैंने दोपहर का खाना भी यही खाया। अच्छा। उसकी वजह यह है कि अब तो बड़ा अजीब सा सिस्टम होता जा रहा है ना पिया। हाँ भाई, ये तो तुम्हारा अपना घर है। बस मेहरबानी। बहरहाल मैं तुम्हारे मैच जीतने की खुशी में तुम्हारी और तुम्हारे दोस्तों की एक चाय का बंदोबस्त करने वाला हूँ। थैंक यू खालू जी। सुना चाय। खालू जी बहुत खुशी। ले फिर मैं चलता हूँ। अब जरा मेरा प्रैक्टिस का टाइम हो गया, मैं इधर से वार्म अप होना शुरू हो गया हूँ। अच्छा हाँ जी। प्रैक्टिस आजकल कहाँ से करते हो? प्रैक्टिस कोठे पे। कोठे पे? हाँ जी, चावला बिल्डिंग का कोठा लंबा है। साथ जरा 2-4 पेचे ऐसे ऐसे करके किए, साथ जरा प्रैक्टिस डी में गोल ठाका। आपको पता है कि इस तरह जो मुखालिफ टीम होती है ना खालू जी, उसको गेम के भेद का पता नहीं चलता। हाँ बेटे, हर आर्ट का कोई ना कोई राज तो होता ही है। हाँ जी, और फिर कहते हैं कि राज अपना वो जो है बशीर राज कहते हैं कि दिली के जलीलो खार होता है। ये तुम्हारा अपना शेर है? बस अल्लाह ने किया तो 3-4 दिन बाद अपना हो जाएगा पिया जी। आधा मैंने बस के पीछे पड़ा था, आधा मैंने अब खुद बुलाया। अच्छा अच्छा, अब मेरा ख्याल है अब तुम भी बस ही करो है। अच्छा जी। हाँ चलो फिर खुदा हाफिज। हाँ, बारिश वारिश आने वाली। मी कनी का मौसम है। हाँ ओके पिया जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
कह रही हूँ सुन ले, जरा मिट्टी का तेल ला दे, तेरे अब्बा की तबीयत नहीं ठीक है। मैंने कहा है ना, मैं अभी ला दूंगा, मुझे जरा हॉकी खेलने जाना है। अच्छा ज्यादा बातें ना बनाया कर तू, है? बेटा ये कप चांदी का है? हाँ चांदी का है, इसे तुड़वा के जेवर बनवा ले अपने लिए। आई तो बनवा लूंगी। है बेटा, मैंने सुना है कि हॉकी खेलने वाले को प्लाट मिल रहा। अरे उनको तो रास्ता नहीं मिल रहा, तू प्लाट दिलवा रही है। आई बेटा, मैच जीता, कप जीता, आई पैसे ना मिले। हाय बेटा, मैच जीता, कप जीता, पैसे ना मिले। कैसा अमेरिका गया था खेलने के लिए, 5 ही ग्राउंड से खेल के आ रहा तेरा लाडला। खालू ने अपने घर में चाय का इंतजाम किया मेरे लिए और शहर के पेचीदा लोगों के लिए। अगर नहीं एतबार तो आओ खालू के घर जाके देख लो कितने पेचीदा लोग आ रहे हैं। लो बताओ, पेचीदा लोग भी कहीं होते हैं? अबे चीदा चीदा वही होता है चीदा जो पेचीदा हो। अम्मा, कोई पैसे तो मुझे दे दे खर्ची के लिए, अगर इतने बड़े लोगों में जरूरत पड़ गई तो किससे मांगूंगा? सदके जाऊं, जरूरत का पता है, कमाने का नहीं पता इसे। अब्बा मेरी बात सुन, अगर मैंने शारजा का मैच जीत लिया ना तो यूं समझियो कि तुम्हारे घर में तेल निकला है। आई बेटा ये ले पैसे। मेहरबानी। अल्लाह तेरी मुरादें पूरी करे। अरे किसकी बातों में आ रही है तू? अब्बा मुझे सूखा कुआं नहीं समझ में तुझे कह रहा हूँ पिया। बेटा तू तो अंधा कुआं है और ऐसा ही तेरा खालू है। हाय ऐसे ही तेरा खालू है, बस आ जाके मेरे बहनोई के पीछे पड़ जाया करो। मैं जानता हूँ तेरे बहनोई को, सारी उम्र सास के घर में रहा है। वो किसी ने क्या कहा कि सास के घर। बस थक जाओ। अम्मा सास के घर जवाई नहीं रहता। तो अब्बा भी तो नानी के घर में रह रहे हैं। और क्या नहीं तो? बस चुप कर जा। अच्छा खुशी खुशी मुझे जरा अलविदा कह दो, मैं सफर पे जा रहा हूँ। अच्छा जा बेटा, जा बेटा, निकल जा। अल्लाह तेरी मुश्किलें आसान करे। अरे मेरे हक में दुआ मांग कि या अल्लाह मुझे उठा ले। अरे कैसी दुआएं मांग रहे हो? और पैसे भी दे दिए तेल के उसे, अब अंधेरे में रहेगी। खालू जान जी, आपको पता होना चाहिए कि ये जमाना धक्के स्टार्ट का है। मैं समझा नहीं बेटे। सर जी मैं बताता हूँ ना आपको सलीस उर्दू में। वो कह रहे हैं कि अगर एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार को धक्का लगा दे तो वो रिश्तेदार जो है ना वो करके स्टार्ट हो जाता है। अच्छा तुम्हारा मतलब ये है कि हमें मिलजुल कर एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। आप यूं समझे ना कि यानी हेल्प योर सेल्फ। हाँ बेटे ये ऐसा करो, इसको अपने पास ही रख लो। ये ठीक बात है ना? मेहरबानी पिया जी। सर जी मैं सोच रहा था कि अगर भाईजान गए तो हजा क्लब में खेलना शुरू कर दें तो क्या बेटे ये रखो। हाँ जी, तो मकसद ये है पिया जी मैं इंटरनेशनल मैच भी खेल सकता हूँ। अच्छा तो वेरी गुड। अभी वेरी गुड नहीं है, अभी शायद जी बड़ा टाइम है, बड़ा मसला आ गया है। नहीं तो मैं इस सिलसिले में आप लोगों की क्या मदद कर सकता हूँ? आप हमारी सिर्फ ये मदद कर दीजिए खालू जी कि हामिद साहब को ना मेंबर साहब से एक पर्ची ले दें। पर्ची? जी हाँ पिया जी ये पर्ची जो आजकल हर दफ्तर में नहीं चल रही है कि हामिल आजाद दुका रुका का You mean? आई एम नॉट मीन, आई एम हामिल हाजा रुका। अच्छा अगर आप सेक्रेटरी साहब के नाम एक पर्ची ले देना फिर देखे पिया जी मैं ईमान से कैसे कैसे मैच खेलता हूँ। तो ये तो बेटे कोई मसला ही नहीं है। सर जी हम ये अर्ज कर रहे हैं कि हामिद जैसा खिलाड़ी अगर किसी और कौम के पास होता ना तो वो इसे सोने में तोड़ती। या फिर हमारा बाप भाई को बड़ा अफसर होता तो पिया जी हमें तरले तो ना करने पड़ते ना। वैसे तुम अपनी प्रैक्टिस जारी रखो। मैं कैसे प्रैक्टिस जारी रख सकता हूँ जी? मुझे तो लगता है मैं घर पे पड़ा रिटायरमेंट की एज पे आ जाऊंगा। मुझे तो चाहिए कि मैं ये जो मेरा फन है ना ये अवाम तक पहुंचाऊं। तुम्हारे ख्याल बहुत ऊंचे हैं। थैंक यू जी। वैसे मेंबर साहब एक आध पर्ची आप इसे दे ही दें। पर्ची? जी भाई पर्ची तो मैं इसे देता रहा हूं। पिया जी एक पर्ची से क्या बनता है जी? आप कितनी पर्चियों के साथ तो मेंबर बने हैं। तो फिर मैं टेलीफोन कर देता हूं स्पोर्ट्स सेक्रेटरी को। बड़ी मेहरबानी। वो बेतहाशा क्लब का सेक्रेटरी क्या नाम है वाला उसका? शादाब है जी मेरा। शादाब। वो शतरंज बहुत अच्छी खेलता है। शतरंज क्या खेलनी है पिया जी? वो एक फिल्म में थानेदार भी बना था, हर सीन में कहता था आओ मेरे नाल, आओ मेरे नाल। तो ठीक है फिर यूं करो। जी सर।
ये पर्ची उनको देकर कहना कि मुझसे टेलीफोन पर बात कर ले। थैंक यू सर। भाई आखिर तुम्हारा दामाद है। बड़ी मेहरबानी जनाब। चाय या कॉफी? नहीं शुक्रिया, मैं तो कहता हूँ ये पर्ची काफी है भैया जी। अब ये अच्छा, तो फिर खुदा हाफिज। खुदा हाफिज जी। अब मेंबर साहब ये समझे कि वर्ल्ड कप इस मोहल्ले में आए कि आए, ठीक है नहीं? अच्छा जी, खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। मैंने तो आज तक नहीं सुना कि तुम कोई हॉकी के इतने बड़े प्लेयर हो। कमाल कर रहे हैं आप। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने, ग्राउंड तो सारा जाने है। कौन से कॉलेज में पढ़ते रहो तुम? मैं तो नाइट कॉलेज में पढ़ता हूँ पिया जी। नाइट कॉलेज? ये कहाँ है भाई? ये पापड़ मंडी नहीं है? पापड़ मंडी के साथ एक जरा सा उधर जाएंगे ना आप, ऊपर की तरफ चढ़ाई जिधर है उधर एक जूतियों का कारखाना है, साथ नाश्ते वाला बैठता है। दारुल सुकून किधर से आप पूछ ले। उस कॉलेज की कोई हॉकी टीम है? नहीं पिया जी, उनका तो साइकिल स्टैंड नहीं है जी। इतनी इतनी तो गलियां हैं, ये नलके की नालियों के ऊपर पैर रख रख के तो कॉलेज पहुंचते हैं। मैंने ये कसब जो है ना पिया जी प्राइवेटली सीखा है, ट्यूशन रख के, क्योंकि मैं ऐसे जाया हो रहा था। आप तो समझदार हैं, आपको पता है क्रिकेट बाई चांस, हॉकी बाई चलाकी। मैंने कहा जाया होने से पहले आपके पास पेश हो जाऊं। ये हॉकी नीचे रखो। और जी इसको कैसे रख दूं नीचे? इसने मुझे आसमान पे पहुंचाया और मैं इसको जमीन पे रख दूं पिया जी? मैं इसकी बड़ी इज्जत करता हूं और अभी मेरा जमीर जाग रहा है और मुझे रात को उठ उठ के मेरा जमीर कहता है जागते रहना भैया। अच्छा अच्छा ठीक है। तुम्हें क्लब के मैच खेलने से पहले ट्रायल खेलना होगा। अगर ट्राई देनी थी तो इस पर्ची का फिर फायदा? देखो मिस्टर, आई एम मैन ऑफ प्रिंसिपल। ओ जी आई एम मैन ऑफ मेंबर, बल्कि आई एम मैन ऑफ द मैच। बैठो बैठो बैठो। वो ठीक है, तुम अभी जाओ घर और मेंबर साहब से मेरा सलाम कहना, ठीक है? अच्छा जी पिया जी। और ये ट्रायल जो है हॉकी के परसों शाम से होंगे। चलो मैं वैसे आ जाऊंगा, अगर मेरी तबीयत ने चाहा तो मैं ट्रायल भी खेल लूंगा। ओके, थैंक यू पिया जी। हामिद पिया मेरा नाम है, हामिद पिया। जी जी जी। मैं लेफ्ट आउट भी खेलता रहूं, राइट आउट भी, वैसे मैं आउट बहुत खेलता रहूं। सदके जाऊं मैं, घर को क्या सर्कस बना रखा है तूने? और तेरा फेफड़ा भर जाएगा, वो बेटे तुझे जरकान हो जाएगा। अब्बा देख नहीं रहा, मैं एक्सरसाइज कर रहा हूं। कल ट्रायल है पिया जी हॉकी के। तैयारी कुश्ती की कर रहा है? हाँ। खेलनी हॉकी है तूने? पिया जी देखो तो सही। क्या देखो? जान बना रहा हूं पिया जी। बेटा बेटा तेरी जान पे बनी हुई है, अल्लाह का वास्ता बाज आ जाए इन हरकतों से। मेरा बच्चा कोई काम कर मेरा बेटा, मैं तुझे रेडी ना लगवा दूं? नहीं अब्बा, हॉकी अगर मैच जीत गए ना ईमान से तो बहुत पैसे देगी। मैं तेरे को जरा थापड़ा दे दे अब्बा। तेरा खाना आज मेरी किस्मत फूट गई, क्या करूं मैं इसका? ये जो अपना हामिद है ना, अपना वीर है। मैंने तो इसे कुछ भी नहीं कहा, पूछ लो। इसने सिर्फ एक कॉल करना है, गेंद उसकी जेब में डाल दो। गेंद की कोई जरूरत नहीं, तुमने कोई मदाखलत नहीं करनी, वो हमारे मोहल्ले की आबरू है। अगर बल्लू कोई मदाखलत की तो जितने गोल मैंने करने हैं वो दुनिया देखेगी। आपने कह दी, मैंने सुन ली। ठीक है, जब हमारा शेर गेंद देकर आगे बढ़े तुम पीछे हट जाना, इधर उधर हो जाना। इंसान पानी भी पीने जा सकता है, वगैरह वगैरह। अब तुम जा सकते हो, और देखो होशियार रहना। मैं क्या, तुम इधर ही रहना, तुम्हारी शक्ल इसको नजर आती रहेगी ना, ये सेट रहेगा पिया जी। उसको तरी लगा दिया है, अब तुम खेत पा दे। बस ठीक है। मैं ये सोच रहा था कहीं तुम्हें देख के ये अगर ना डरा तो पिया जी अपना क्या होगा? ये हो ही नहीं सकता बाऊ कि हमको देख के कोई ना डरे। ठीक है पिया जी, ठीक है। ठीक है, शाबाशी देना एक फिर।
आपको बताऊं पिया जी, मैंने क्लियर गोल किया है। आप गोल कह रहे हैं, मैं तो इसको फाउल भी नहीं कह सकता। मेरी बात सुने, आप में मेरा ख्याल है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है ना वो उड़ गई है। देखिए सर, अगर खेल इसी तरह होना है तो फिर मेरी तरफ से तो। मेरी तरफ से क्या, मैं आपको बता रहा हूँ, इस खेल ही खेल में कहीं आपका खेल ना हो जाए। मैं पर्ची लेके आया हूँ, हामल आगा रुका हूँ। अच्छा ठीक है, आज ये खेल बंद कर दो और ट्रायल कल से करेंगे। कोई बदमजगी ना हो, जाइए आप लोग। मैं कम इन सर? हाँ आइए आप लोग आइए। यस सर। जी सर। बैठिए ना, खड़े क्यों हैं? प्लीज बैठिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। देखें, मैंने आप लोगों को इसलिए बुलवाया था कि कल वाली बात आप लोग दबा दें, हामिद का गोल तस्लीम कर लें आप लोग। भाई वो देखें ना, हमारी नौकरी का मसला होता है, वरना हम लोग गोल हो जाएंगे। वो तो ठीक है सर, लेकिन देखिए स्पोर्ट्स हमें बेईमानी नहीं सिखाती। तो ठीक है बलवंतार, हालात सिखाते हैं, हालात। भाई एक आध मैच तो खिलाना ही पड़ेगा उसको। लेकिन सर, इसकी कोई वजह भी तो हो सकती है। पर्ची वो हामिले रुका हाजा है। ठीक है सर, एज यू लाइक। इट्स ऑल राइट सर, जैसा आप कहें जी। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। खुदा हाफिज। गुड बाय। गुड बाय। मैं मैरिट पे सिलेक्ट हुआ हूँ। देखा अब्बू? और आजकल मैं बजरिया हवाई जहाज कराची जा रहा हूँ। एक मैच है वहां पे आस्ट्रो ट्रक पे, अगर वो हमने जीत लिया ना पिया जी, तो फिर देखें बैनुल अक़वामी परवाजें होंगी और मैं आऊंगा। हॉकी के जरिए मैं अंग्रेज से बड़े बदले लेना चाहता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि पर्ची ने काम दिखा दिया है। पर्ची कभी रायगा नहीं जाती पिया। अब्बू, हमें काफी दिन हो गए कराची गए हुए, क्यों ना हम भी चले? आउटिंग की आउटिंग हो जाएगी और मैच भी देख लेंगे। बिल्कुल, जैसे मेरा बेटा कहे। टिकटों के लिए फोन करूं? हाँ, क्यों? मेरा टिकट ना आप कहना किसी से, मेरा टिकट क्लब वाले करेंगे पिया जी, समझा करें। ऐसी खेल पाऊंगा ईमान से, अगर गेंद मेरे हाथ में आ गया पिया जी, सीधा गोल ही समझो आप। बस मोराल ऊंचा रखना। रुमाल तो मैं ऊंचे रख के आया था, गीला था जरा, मैंने कहा सूख जाएगा धूप में। लो पिया जी, सीटी हो गई है, मैं जाता हूँ। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि वो क्या करना चाहते हैं। उन्होंने बैटिंग की और गेंद को अपने ही गोल में फेंक दिया और रेफरी का इशारा कि ये गोल।